आज रात्रि में जब मैं सो रहा था तो ऐसे ऐसे अशुभ स्वप्न देखे जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मैंने देखा पिताश्री पर संकट के बादल छाए हुए हैं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी अयोध्या सकुशल से नहीं है? हाँ भैया, ऐसा मुझे भी प्रतीत हो रहा है। ये दूत आपके आगमन का क्या कारण है? भाई अयोध्या से तो आया हूँ। कहना यह है, आप लोगों को इस ननिहाल में ज्यादा दिन व्यतीत हो गया, इसलिए आप लोग चलिए अयोध्या में थोड़ा दिन निवास करिए। ठीक है दूत, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने नाना जी से आज्ञा लेकर शीघ्र ही आता हूँ। जो आज्ञा। चलिए चलिए महाराज, अयोध्या में अब चला जाए। ठीक है दूत। अरे चलो आप चलते चलते हमारे राजमहल का समाचार बताते चलिए। सब कुशल से तो है? सब कुशल से है, प्रजा कुशल से है, सब प्रजा आनंद ही आनंद से है। माताएं कैसी हैं? भैया राम और लक्ष्मण कैसे हैं? सब लोग कुशल हैं। बाबू आप चलेंगे अयोध्या में तो सारी समाचार, सारा कुशल पता ही लग जाएगा। नहीं हो आप चलो के रहिया, नहीं हो आप चलो के रहिया। प्रवेश कर चुके हैं। चलिए अपने नगरवासियों से पूछते हैं कि हमारे राजमहल का क्या समाचार है। ठीक है भैया। फिर जय नगरवासियों, आप लोग इतना मौन क्यों हैं? आप लोग बताइए हमारे राजमहल का क्या समाचार है? अयोध्या इतनी सुई क्यों दिखाई दे रही है? शत्रुघ्न हमसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? मुझे कोई आशंका लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा घटना हुआ है। हाँ भैया, अयोध्या में बहुत सन्नाटा दिखाई दे रहा है। कोई प्रजा भी नहीं हम लोगों से बोल रहा है कि अयोध्या का समाचार क्या है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। कम से कम आप तो बताएं कि हमारे राजमहल का क्या समाचार है? राज, आपके पिताश्री का देहांत हो गया और आपके बड़े भैया माता जानकी के साथ श्री रामचंद्र और छोटे भाई लक्ष्मण जी वनवास को चले गए। मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे भैया स्वर्ग को चले गए। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया।
शत्रुघ्न ये क्या हो गया शत्रुघ्न? तुमने मर क्यों नहीं गया शत्रुघ्न? ये भैया धीरज धरिए। शत्रुघ्न स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम, तब उत्तीर्ण वितीर्ण से होंगे जब कर देंगे वह पूरी हम। बलवीर पिता के बेटे हैं तो शांति में पहुंचाएंगे जो श्री रामचंद्र जी को अब हम अवधेश बनाएंगे। मिलता है राज बड़े कोई पूर्वक है, राजा तो रामचंद्र ही है, भरत सदा का सेवक है। ऊपर सुनते सूर्य चंद्र, नीचे नीचे गंगा यमुना साथी। करता हूँ आज प्रतिज्ञा में करके बच्चा बच्चा साची। रघुकुल का मुकुट नियम गुरुवार, जब तक ना राम के सर पर हो तब तक सैया को तरता हूँ। पृथ्वी मेरा बिस्तर। ना हुए हैं ना होंगे जगत में श्री राम भरत जैसा भाई। ना हुए हैं अब हमें महल में शीघ्र ही प्रवेश करना चाहिए। जैसी आज्ञा भैया। क्या है दासी? क्या बात है? क्या कहना चाहती हो? बोलो क्या बात है? ठीक है, तुम ठीक कर रही हो। भरत ये मिला तो मेरे पास आओ। मेरे क्षमा करें और जय हमारे सामने से। अब मुझे चलाने आई है, अब उनका चलता थी पूछा, अब आरती लेकर आई है। सामने से सामने से माता तू मेरी माता हो? क्या तुम्हें माता मेरी? क्या तुम्हें हो सूर्य कुल की रानी? क्या तुम्हें जन्मदाता मेरी? मैं भूला, अरे मैं भूला हो माता हो तुम। माता का पल तो ऊंचा है, कुछ अनुचित कहना सब प्रकार की अनुचित जाता है। ये एक ही मार्ग आज भूले भटके को भाता है, और नहीं आज से माता है जो नहीं आज तक माता है। तुम मन में यह कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा वे माता हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे। मानो तो है संबंध सभी, अरे मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं, यह मातृभाव जाने पर भी। मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। महापति तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। भलिया कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज
सुधरता है, सोना सोना ज्यों ज्यों ठोका जाता क्यों क्यों आभूषण बनता है। तब कर गुजकर हो बैठो, अब हृदय न कोमल परत रहा। माता माता भी ने अपने भरत ने अपने भरत रहा। माता आज से तू मेरी माता नहीं। नहीं मेरे लाल, मैं तेरा पुत्र नहीं। नहीं, ऐसा एक वचन मत कहो मेरी लाल। भरत, तुम क्या कह रहे हो मेरी लाल? मुझे जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना स्वीकार है, परंतु तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं। शत्रुघ्न शत्रुघ्न भक्त तुम्हारी सीता माता में क्यों कर रहती होगी। ऐसे वर्षा कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होंगी, फिर मैं तपती बालू में जा निकल होती होगी। रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। बन में श्री राम साथ भाई सरी का भ्राता हो, धर्म बनी सी दासी हो, कई जैसी माता हो। दे दुख पर यहाँ पत्र गिरा छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, नहीं देखने को धरा नर जीवन मुझ सा दुर्भाग्य। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना। पिता का दाह कर्म मेरी भी चिता जा देना। ये सब सुनने के बाद मैं जीने का कोई अधिकार नहीं रखता। बताओ मैं सब प्राणी पर क्या दूंगा? नहीं मेरी लाल, आत्महत्या करना पाप होता है मेरी लाली। तुम क्या कर रहे हो? माता समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा नाट्य रचाया था। उसने ही राज प्राप्ति के ही कई को भड़काया था। भाया हो कभी स्वप्न में माता यह कपट चार मुझे, तो जितने दंड विश्व में है सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। हे माता, यदि मैं दोषी हूँ तो विश्व के सभी दंड मुझे सहृदय स्वीकार है माता। हे माता, सतपथ का बाधक बनने में, गुरुजन की निंदा करने में होता है जितना घोर पाप, पर धन पर तारा हरने में, दीनों का गला काटने में, रिश्वत का द्रव उड़ाने में जितना पातक है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में विधवा और अनाथों का। अरे विधवाओं और अनाथों का धन हरने में जो दुर्गति हो, मैं उन सब का अधिकारी हूँ जो इसमें मेरी सम्मति हो। जो विश्वास भरे कनक घट है, कहते हैं कुछ करनी कुछ है, उस सब का फल मुझे मिले यदि इसमें मेरी चालाकी कुछ है। जो ब्रह्मवंश का द्रोही हो, निज धर्म में जिसको प्यारा हो, उसकी गति मैं पाऊं माता यदि मेरा तनिक इशारा हो। हे माता, जो नाम चाहने के कारण नेता जग का कहलाया हो, उस सब का पाप मुझे हो यदि मैंने षड्यंत्र रचाया हो। हे माता, जो दशा धर्म कर्तव्य रही हरि भक्ति ही नास्तिक की हो, वह अवस्था मेरी भी यदि इसमें मेरा मत भी। मेरी लाल, उठ मेरी लाल, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है मेरी लाल, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये शत्रुघ्न, अब हमें गुरुदेव के आज्ञा अनुसार उनके पास चलना चाहिए। जैसी आज्ञा। हाँ, ध्यान दीजिए, इस भरत के काम से आनंदित होकर के गुरुगरी है गाया तुरंत तो भाई।
अपने पिता का दाह कर्म कर लीजिए, उसके बाद जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे गुरुदेव, पिताजी का दाह संस्कार संपन्न हुआ, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? हे पुत्र, पुत्र लो अब राज्य भर संभाल, बड़ो आज से अवध के विधि पूर्वक महिपाल। नहीं गुरुदेव, हे गुरुदेव, राज नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं सतपथ पर हृदय रहे बलवान। हे गुरुदेव, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दें छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दें, करने दें सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। हे भरत गुरु, माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। आज इसे त्याग दोगे बेटे, उल्लंघन होगा आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन पाप बड़ा कहलाएगा, तो भरत लाल ख्याल रहे, वह पाप तुझे लग जाएगा। हे गुरुदेव, पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ, उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो यह कहता हूँ भगवान, समझता चार करता हूँ मैं, माता से जो भूल हुई उसका सुधार करता हूँ मैं। हे गुरुदेव, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मैं अब प्रण कर चुका हूँ कि जब तक भैया को अयोध्या का राजा नहीं बना देता तब तक मैं सैया पर नहीं सोऊंगा और एक वनवासी की तरह जीवन व्यतीत करूंगा। अतः हे गुरुदेव, आप हमारे साथ वन को चलें और भैया का राजा अभिषेक करके पुनः अयोध्या लाएं। चलिए उनको लौटाया जाए वन से।